and let me share my screen with you, and I should take the R. Studio. ये हमने कल एक नया डेटा सेट लिया था। कल नए डेटा पे हम लोग स्क्रैच से चालू किए थे, लीनियर रिग्रेशन हाउसिंग प्राइस के ऊपर, हाउसिंग प्राइस के ऊपर ही ये। मैं थोड़ा सा इसको आपको खाली एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें जो वेरिएबल्स हैं, प्राइस है, हाउस का एरिया है, नंबर ऑफ बेडरूम्स है, नंबर ऑफ बाथरूम्स है, कितने स्टोरी बिल्डिंग है, मेन रोड है कि नहीं पास में, 0 1 में दिया है, यदि मेन रोड है तो 1, मेन रोड नहीं है तो 0, गेस्ट रूम है या नहीं 0 1, बेसमेंट 0 1, यस नो था, हमने इसको 0 1 में कन्वर्ट किया बाद में। ठीक है। और पार्किंग जो है, एक पार्किंग है, 2 पार्किंग, कितनी पार्किंग परचेज की है उसने। ठीक है। और यहाँ एक वेरिएबल था हमारे पास, यहाँ पर फर्निशिंग स्टेटस करके, कि सेमी फर्निश्ड, अनफर्निश्ड और फर्निश्ड, 3 कैटेगरी थी। तो हमने 2 डमी वेरिएबल बनाए, क्योंकि हम K-1 डमी वेरिएबल बनाते हैं हमेशा, जितनी कैटेगरी होती है उससे एक कम। तो 2 डमी वेरिएबल बनाए। ये पूरा इस स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि हाउसिंग डॉट CSV। यदि आप इसको एक बार मैं रिव्यू करता हूँ फास्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये डेटा मैंने रन किया, ये डेटा मेरे पास, मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया ये वो डेटा है। उसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। तो इसका यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये इंटीजर है, कोई इशू नहीं, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन चाहता है कि उसके जितने भी वेरिएबल हों वे सब न्यूमरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। ये न्यूमरिक है, ये न्यूमरिक है, ये न्यूमरिक है, ये न्यूमरिक नहीं है, ये न्यूमरिक नहीं है, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर, यस नो में, यस नो को हम 0 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग, नंबर ऑफ पार्किंग न्यूमरिक है, कोई इशू नहीं है। प्रेफर्ड एरिया मतलब जहां पर, प्रेफर्ड एरिया का मतलब होता है जहाँ हॉस्पिटल्स हो पास में, मार्केट हो, इस तरह की स्कूल्स हो, वो कहलाता है प्रेफर्ड एरिया। तो वो प्रेफर्ड एरिया है या नहीं, यस या नो। और फर्निशिंग स्टेटस में फर्निश, सेमी फर्निश, अनफर्निश, जो मैंने बताया टोटल प्योर कैटेगरिकल है। तो सबसे पहले हम जो इशू सॉल्व करने वाले हैं वो ये जो 0 यस नो है जितने भी, ये वाला और ये ऊपर के, इसको हम 0 1 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहला मेन रोड वाला इफ एल्स जो कंडीशनल हमारा फार्मूला होता है वो लगाया। इफ इसका मेन रोड इज इक्वल टू यस, वो 1 हो जाए, अदरवाइज 0 हो जाए। तो हमने इसको किया। तो अभी यदि मैं आपको डेटा दिखाता हूं तो यहाँ देखिएगा यस नो है आप, है ना। तो यस नो में यदि मैंने इस पहले वाले को रन किया तो आप देखेंगे कि जो मेन रोड है वो हमारा 0 1 में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही मैंने बाकी को भी 0 1 में कन्वर्ट कर लिया। मैं फटाफट रन कर देता हूँ इसको। ठीक है। अब यहां तक हो गया, प्रेफर्ड एरिया तक मैंने कर दिया। ठीक है, प्रेफर्ड एरिया तक हो गया। पार्किंग तो न्यूमरी की था, डिस्क्रीट फॉर्मेट था 1 2 3। अब फर्निशिंग स्टेटस की बात आती है, इसके साथ हम क्या करेंगे। फर्निशिंग स्टेटस के लिए हमने देखा भी इसमें कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, कितनी कैटेगरीज हैं। तो 3 कैटेगरीज देखी हमने। इसकी टेबल भी देखना चाहेंगे कितनी कितनी कौन कौन सी हैं। तो फर्निश्ड जो हाउस है 140 है हमारे डेटा में, 227 है, सेमी फर्निश्ड 178, अनफर्निश्ड मतलब ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो। डिफरेंस होगा तो क्या है कि जो मॉडल हमारा बाद में बनेगा वो डोमिनेंट होगा हाई फ्रिक्वेंसी वाले से। तो इसलिए हमने इसको चेक किया कि फ्रिक्वेंसी चलो ठीक है, ऑलमोस्ट कोई इशू नहीं है फ्रिक्वेंसी को लेके। ऐसा नहीं कि कहीं 5 है और कहीं 140 है या 270 है, ऐसा कहीं भी इशू नहीं आया। अब हम बात करते हैं डीप लायर हमने यूज किया डेटा मैनिपुलेशन के लिए, क्योंकि हमें एक नए डमी वेरिएबल्स बनाने हैं। तो हम 2 डमी वेरिएबल ले रहे हैं, एक फर्निश्ड को ले रहे हैं, एक सेमी फर्निश्ड को ले रहे हैं। अनफर्निश्ड को हम बेस कैटेगरी में जान देंगे। तो फर्निश्ड हम क्या करते हैं, एमडी पाइप टू म्यूटेट फर्निश्ड, नए नाम से वेरिएबल बनेगा फर्निश्ड नाम से, एस डॉट न्यूमरिक, क्योंकि 0 1 में कन्वर्ट करेगा। फर्निशिंग स्टेटस जो हमारा कॉलम था कैटेगरिकल, उसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, कौन सी कैटेगरी ले रहे हैं, फर्निश्ड को। तो फर्निश्ड वाला फर्निश्ड के नाम से कॉलम बन जाएगा। जहां भी फर्निश्ड होगा वहां 1 आ जाएगा, अदरवाइज 0 आ जाएगा। सेमी फर्निश्ड में भी हमने ऐसे किया, सेम चीज करी, पाइप टू, और सिलेक्ट करके हमने जो फर्निशिंग स्टेटस ओल्ड कॉलम है ये वाला, इसको हम हटा देंगे, है हमारे किसी काम का नहीं रहेगा अब, है ना। तो हमने इसको क्या किया, इसको रन किया, और आप देखेंगे अब यदि एमडी में
तो वो कॉलम हट चुका होगा, उसकी जगह दो नए कॉलम आ गए, फर्निश्ड और सेमी फर्निश्ड। यहां तक क्लियर हुआ रियाज? यस रियाज, यस सर। तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये लोग तो समझ चुके हैं कल। ठीक है, बिल्कुल। जी जी जी, थैंक यू। तो ये आप देखेंगे ऑलमोस्ट सभी मेरे पास जितने वेरिएबल्स हैं, जितने भी फीचर्स हैं, सब न्यूमरिक हैं, है ना, इंटीजर भी न्यूमरिक होता है ना, सभी न्यूमरिक फॉर्मेट में आ गए। अब क्या है, मुझे क्या करना है, इसके अंदर देखना है कि मेरे पास मिसिंग वैल्यूज कितनी है। तो आई जस्ट चेक द मिसिंग वैल्यू, सो देयर इज नो मिसिंग वैल्यू इन दिस डेटा, जीरो आ रहा है, सम इज डॉट एन ए एम डी। अब क्या करना है मुझे, कुछ चीजें देखना है कि प्राइस को मैं दिखाता हूं सबसे पहले। मैं एक काम करता हूं, पहले आपको सबके नेम्स एक साथ दिखा देता हूं। ये मेरे पूरे वेरिएबल हैं, 13 13 14 वेरिएबल्स हैं अब मेरे पास। प्राइस मैं देखता हूं तो प्राइस आप देखेंगे बहुत ज्यादा डिजिट्स में है। एरिया आप देखें तो एरिया हमारा 4 डिजिट है। अब प्राइस जो है वो हमारा टारगेट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमें एक ऐसा मॉडल बनाना है कि हम यदि ये दूसरे वेरिएबल्स उसमें इनपुट करें, प्राइस को छोड़ के, एरिया, बेडरूम, बाथरूम, तो हमें वो बता दे कि उसकी कीमत क्या होनी चाहिए। गॉट इट? अंडरस्टैंड? ठीक है। तो सर ये दोबारा बोले, ये लास्ट लाइन दोबारा बोले। हम ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं कि हम ये वेरिएबल्स प्राइस को छोड़ के बाकी के वेरिएबल हम फीड करें उस मॉडल में, वो हमें प्राइस तो वो बता दे, हमें करेक्ट। प्राइस बता दे कि कर भाई दे क्या क्या प्राइस। प्रेडिक्टिव प्राइस क्या होगी। गॉट इट जी 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 जी। रियाज? क्योंकि अपन जब मकान खरीदते हैं तो अपन पूछते हैं ना अपने परिचितों से, ब्रोकर से, जो जानकारी रखता हो उससे पूछते हैं कि नहीं, क्या उसमें इतने हम्म। बेडरूम है, फलाना है, ठिकाना है, इतने जी बाथरूम, क्या सर, कीमत होनी चाहिए। मतलब प्राइस तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी बाकी सारी, सब वो है। बाकी तो सब सारे हाँ, वेरिएबल्स का तो जैसे हमें एक्सप्रेस डिपेंडेंट हो गया। वेरिएबल तो से कोई इशू नहीं है। हमें यहाँ इशू आ रहा है कि एरिया जो है 4 डिजिट है, बाकी बेडरूम 1 डिजिट है, बाकी जितने भी हमारे हम्म, पास चीजें हैं सब सिंगल डिजिट है। ए? बिल्कुल। राइट। तो हम चाहेंगे कि एरिया भी सिंगल डिजिट हो जाए। ठीक है, हम्म। अब तो हम एरिया रैंकिंग को, कर देंगे उसको 1 2 3 4 टाइप्स में। नहीं नहीं, वैल्यू है, हम नहीं कर सकते, हम इसका स्केल चेंज करेंगे। स्केल ट्रांसफॉर्मेशन में दो स्केल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एक तो मीन मैक्स होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड जेड, जेड का मैंने बताया था, जेड ट्रांसफॉर्म, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार ओवर सिग्मा, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, जब इन्फेरेंशियल एनालिसिस पढ़ रहे थे। वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक होता है मीन मैक्स। मीन मैक्स एक स्केल ऐसा होता है कि जो वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू है, मान लो ये एरिया है 74220 माइनस मैक्सिमम ऑफ एरिया, मतलब इसमें से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जो एरिया आएगा उसको माइनस, मिनिमम एरिया को माइनस करेंगे, सॉरी। तो 7420 माइनस मिनिमम ऑफ एरिया, जो भी मिनिमम रहेगा इसमें से माइनस होगा, देन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस मैक्सिमम ऑफ एक्स, मिनिमम ऑफ एक्स। तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो इस प्रकार से होता है, मैं आपको लिख के बताता हूं। एक्स हमारा वेरिएबल है, ठीक है रियाज, एक्स माइनस जी सर। मिनिमम ऑफ एक्स, उस एक्स का मिनिमम। गॉट इट? ये न्यूमरेटर में होगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ एक्स, उस एक्स का मैक्सिमम, उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम वैल्यू है, माइनस मिनिमम ऑफ एक्स। ओके, इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला होता है उसका। तो जब इस तरह का आप फार्मूला रखेंगे, जो हमें नई वैल्यू मिलेगी वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। व्हाट इट? उसमें मिनिमम ठीक वैल्यू है। 0 आएगी और मैक्सिमम 0, मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी। तो हमारा हम्म। जो डेटा है वो भी उसी रेंज में आ जाएगा, 1 डिजिट, सिंगल डिजिट हो जाएगा। गॉट इट? डेसिमल में आ जाएगा। डज इट मेक सेंस टू यू? यस सर। तो पर ये चीज जब कब हम करते हैं, मिसिंग वैल्यू का ट्रीटमेंट करते हैं या इस तरह का स्केल जब भी हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हम पार्टीशन के बाद करते हैं, ट्रेनिंग टेस्ट में डेटा को डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं। तो यहाँ मैं सेट डॉट सीड ले रहा हूँ 18, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। ये मैंने पार्टीशन किया, जो पिछले बार भी बताया था, ये मैं पार्टीशन किया यहाँ पे। तो आप देखेंगे टेस्ट डेटा में 164 है, 30% टेक्स्ट डेटा में ले लिया, 70% मैंने ट्रेनिंग डेटा सेट में ले लिया, है ना। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मीन मैक्स वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं यहाँ पे, कि जो एरिया है अभी मेरा यहाँ पर, ये स्केल ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, तो एरिया का वैल्यू माइनस मिनिमम ऑफ एरिया। ठीक है, इज इट क्लियर? मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया
डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ऑफ एरिया माइनस मिनिमम ऑफ एरिया। समझ में आया रियाज? यहाँ तक जो फार्मूला मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही फार्मूला यहाँ लगाया मैंने, जी सर। और मैंने 3 डिजिट लिए क्योंकि ये हमें डेसिमल में नंबर देगा। डेसिमल, यदि हमारे पास डेसिमल के पहले भी कुछ नंबर हो तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, चलता है। पर यदि कोई नंबर हमारे डेसिमल से स्टार्ट हो रहे हो मैक्सिमम, तो हम फिर 3 डिजिट पे स्विच कर लेते हैं डेसिमल के बाद। ठीक है, तो मैं डेसिमल के बाद राउंड ऑफ इसको कर रहा हूँ। राउंड ऑफ के लिए फंक्शन मैंने यहाँ डाला हुआ है, तो राउंड ऑफ 3 डिजिट तक करूंगा। तो आपको जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिएगा ये जो वैल्यूज हैं, कहाँ गई? ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग में क्या है? ट्रेनिंग में क्या है? हो गया, दिख रहा है रियाज? ट्रेनिंग डेटा सेट में किया ना अपन ने। जी हमेशा अब क्या करेंगे, जब हमारा टेस्ट डेटा में भी करेंगे ना, तो हम ये जो मिनिमम वैल्यू लेंगे ना ट्रेनिंग डेटा सेट की लेंगे, हमेशा ध्यान रखना। ये सब ट्रेनिंग डेटा सेट की आएंगी, खाली यहाँ पर जो वैल्यू आएगी एक्चुअल वैल्यू जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे, ये हमारी टेस्ट डेटा की रहेगी। गॉट इट? बिल्कुल। ठीक है रियाज, समझ में आया? क्योंकि हमने स्टैटिस्टिक जो यूज Yes, sir. करेंगे वो ट्रेनिंग डेटा सेट की लेंगे, मिनिमम मैक्सिमम। गॉट इट? आगे मैं बताऊंगा वो चीज। अब मैं इसका एरिया का हिस्टोग्राम बना के देखता हूं, तो एरिया का हिस्टोग्राम यदि एमडी अंडरस्कोर ट्रेन का हिस्टोग्राम ये आ रहा है, स्क्यूड है ना? स्क्यूड है इसलिए हमने मीन मैक्स लिया है, अदरवाइज स्टैंडर्ड लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम अब मैं आपको इसका बताता हूं, तो 1 आ रहा है, मिनिमम आ रहा है 0। यही बताया था मैंने, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1 होगा। बॉक्स प्लॉट भी हम देखते हैं तो ये बताएगा, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आउटलायर है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम स्केल ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। मीन मैक्स में आउटलायर के ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, स्टैंडर्ड स्केल मैंने कन्वर्ट किया होता है, वहां आउटलायर दिखते तो मुझे शायद आउटलायर को ट्रीटमेंट देना पड़ता। गॉट इट? है ना? ये स्क्यूड डेटा है, मिन मैक्स लगाया है, इसमें आउटलायर आ रहा है, कोई इसमें वरी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज ही 0 से 1 है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? यस सर। अब मैं आज शुरू करूंगा इसकी मॉडलिंग। ठीक है, बिल्कुल। यहां तक समझ में आ गया रियाज? कंप्लीट? यस। हाँ रियाज, जी सर। जी जो भी जी डाउट्स हैं आप नोट करिएगा, आप नेक्स्ट सेशन में हाँ। जब भी आप पूछिए, है ना? थोड़ा सा हम्म, कहीं भी आपको डाउट होता है, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट चल गया आज। अब मैं इसमें मॉडल फिट कर रहा हूं, तो FIT फिट 1 पहला मॉडल। ठीक है, यस। लीनियर मॉडल के लिए LM बहुत सिंपल है। देखिए मैं पूरा कोड लिख रहा हूँ, आप लिखा हुआ कोड नहीं है मेरे पास। फार्मूला, फार्मूला मेरे पास जो पहला वेरिएबल है वो क्या है? फॉर्मूला क्या है पहला वेरिएबल? प्राइस। प्राइस मेरा टारगेट वेरिएबल है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल, वो लिखूंगा मैं। तो मैं बिल्कुल। एक बार और क्या करता हूं, आपको यहाँ पर नेम्स हमेशा चलाइएगा। हाँ, इससे क्या हमारे पास होता है, सारे नेम्स आ आपका जाएंगे। यहाँ से उठा लो सीधे इसको, प्राइस, है ना? सारे स्पेलिंग सारे वो प्राइस, टाइप हाँ मांगता उसके है। कैपिटल केस हम्म सेंसिटिव लैंग्वेज है इसलिए, हाँ है ना? ये प्राइस ये बिना कोड्स के आता है ना यहाँ पे तो। और टिल्डा, टिल्डा डॉट यानी रिमेनिंग सब। रिमेनिंग सब क्या हो गए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, हो यस गए? सारे। बिल्कुल। ठीक है, और MD ट्रेन से लेंगे हम, तो MD ट्रेन में और कुछ है क्या? ID कॉलम तो है ही नहीं, है क्या? ID कॉलम अलग से है इंडेक्स का? नहीं 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 है, तो हमें हटाने की जरूरत ही नहीं है, माइनस ID लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट माई पॉइंट? हाँ यस। हाँ, ID कॉलम अलग से होता तो मैं माइनस ID लिखता, हाँ नहीं तो उसको भी वो मॉडल में वो भी मॉडल में इंक्लूड इंक्लूड कर कर लेता है। लेगा। कॉमा करके डॉट के बाद अब डेटा का नाम लिखना है, MD डॉलर ट्रेन। व्हाट इट? आपने सर डॉलर बोला, अंडरस्कोर लगाया है। अंडरस्कोर, सॉरी, MD अच्छा अंडरस्कोर ओके ट्रेन। सही पकड़े हैं। नहीं मुझे लगा कि डॉलर लिखना चाह रहे हैं और गलती से अंडरस्कोर डाले हैं। अंडरस्कोर वो तो वहीं से लिया ना, डेटा का नाम तो हमने, हाँ है ओके ना? हाँ, इज अंडरस्कोर इट से लिखा क्लियर? है ना हमने। जी यस यहाँ तक सर। समझ में आ गया? रियाज कितना हाँ। सिंपल है मॉडल का फॉर्मूला यस सर। है। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिएगा बिल्कुल। क्या होगा। रन कर दिया, मॉडल बन गया मेरा। ये मॉडल यहाँ दिखा रहा है फिट 1। यदि मैं यहाँ कुछ इसकी डिटेल देखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी दिख जाएगी, पर मुझे समझना आना चाहिए।
कॉफिशिएंट्स दे रहा है, रेसिड्यूल्स दे रहा है, इफेक्ट्स दे रहा है, रेंज दे रहा है, फिटेड वैल्यू। तो यहाँ हम नहीं हम्म, देखेंगे, हम इसकी समरी देखेंगे नीचे कंसोल पे, है ना। तो समरी, है ना, समरी फिट वन, व्हाट इट, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। आप देखिएगा इसको, समरी फिट वन ये पूरी दे दी, ठीक है। यहाँ ये फॉर्मूला जो हमने लिखा वो बता रहा है, यहाँ इंटरसेप्ट यानी बीटा जीरो की वैल्यू ये है, ये बीटा वन है ना, हम्म, ओके। ये बीटा टू है, ये बीटा थ्री है, ठीक है। ये सब के बीटा आ रहे हैं, एस्टिमेट वैल्यूज आ रही। पर ऐसा क्यों हो रहा है, फर्निश में इन्हें क्यों दे रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ है। फर्निश में सर हमने इन्हें एन रिमूव नहीं किया था। नहीं, नहीं तो फर्निश्ड फर्निश और सेमी फर्निश में तो हमने वो न्यूमेरिक किया था ना। मेरे किया है। देखते हाँ यही हैं तो क्या ले इशू रहे आ थे। रहा है, एक सेकेंड चेक करेंगे हम। एमडी ट्रेन, एमडी ट्रेन में एरिया हमारा ये है, हम्म, और सेमी फर्निश्ड में शायद सभी जीरो होंगे मेरे ख्याल से। हाँ 01 की फॉर्म में नहीं सर, सारे जीरो तो नहीं है। 1 हाँ, है ना, यहाँ 1 01। थे उसमें ना पहले, हाँ कल अपन जी। ने देखे थे 1 थे, इसमें जीरो कैसे बता रहा है सब। हम्म, सर वो आपने 70-30 किया है इसलिए क्या? नहीं, 70-30 तो कल का ही वो अपन ने वो भी लगा के रखा है ना। चलिए एक बार और कर हाँ लेते हैं, ठीक है। भाई हमने तो सेट सीट तो वही लिया ना, हाँ, और ये लिया है हमने, इसमें एरिया कन्वर्ट किया, हम्म, ठीक है। अब एरिया आप का जो देख रहे हैं वो सही वाला सेट देख रहे हैं। ये है ना, हाँ तो एमडी एमडी, ट्रेन वाला। एमडी ट्रेन, ट्रेन ही देखना है, टेस्ट नहीं देखना है। ओके। ट्रेन देखना है ना, ट्रेन में हाँ, देखिएगा, अभी तो फिट बना रहे ना। एमडी तो ट्रेन में। बस फिल्टर करके देख लीजिए ना, 1 है क्या, नहीं है। नहीं है ना, ये देखिए मैं पूरा स्क्रॉल करके ही बता फर्नेस देता में हूँ। 0 दिखा रहा है। सभी जीरो बता रहा है इसमें, ऐसा क्यों हुआ? दैट्स आई वांट टू सी। स्क्रिप्ट में दिखेगा कि ऐसा हमने क्या किया। स्क्रिप्ट में कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने यहाँ, एस डॉट नीमरी। फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड, ये स्पेलिंग की वजह से फर्निश्ड क्या? की स्पेलिंग गलत हाँ, है हमारी, फर्निश्ड की वजह से, वही मुझे ठीक लगा। है। तो हम इसको पूरा डिलीट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, और हम शुरू से इसको रन कर इसे देंगे। पूरा रन कर देंगे, ठीक है। ठीक है, मैं पूरा ही रन कर देता हूँ यहाँ तक, हाँ 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 हाँ। ठीक है। यहाँ तक अभी पहले आप, रन, यहाँ तक रन कर दिया। तो बाकी आए नहीं इधर आपके टेस्ट वाले 70-30 वाले। नहीं, सब आ गया ना। राइट साइड में ग्लोबल एनवायरनमेंट में खाली एमडी दिखा रहा है। आएंगे आएंगे, वो बोल रहा था एक एरर एंड बार। प्लॉट डॉट न्यू। प्लॉट का साइज कम कर रखा था मैंने, यहाँ ये वाला विंडो छोटा था ना, राइट साइड का डाउन वाला, अच्छा, तो उसका एरर दिया उसने। अब वो एरर मैंने सही कर दिया है, मैं यहाँ तक अब फिर आपको करके बता देता हूँ। अब चल गया पूरा ना, अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया। हाँ वो जी। विंडो छोटा था, हाँ, वो कोई इशू हिस्टोग्राम नहीं। दिखा नहीं पा रहा था हाँ, वो बॉक्स प्लॉट दिखा नहीं पा रहा था, ठीक ठीक। देखिएगा फिट वन, और अब समरी दे रहा हूँ। आपको एरर दे रहा है क्या उसमें, पहले दे रहा था नहीं, यहाँ नहीं, लिखा हुआ है हाँ नहीं। नीचे, या कोई एरर नहीं है। यहाँ पर अब सब वैल्यू आ रही है, फर्निश्ड की भी आ रही है, हाँ ठीक है। हम्म। तो आप देखेंगे इस मॉडल में हमारे पास ये सब वैल्यू बहुत हाई हैं हाई कोफिशिएंट्स, ठीक है। क्यों हाई है, क्योंकि हमें प्राइस की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना। प्राइस का वैल्यू कैसा है हमारा, एस्टिमेटेड। मल्टीपल डिजिट में है। मैं अब वापस पेन खोलता हूँ यहाँ, ये मल्टीपल डिजिट्स में है ना, 1 2 3 यस यस 4 5, यस। इसलिए 5-6 डिजिट। कॉफिशिएंट इसके कारण बड़े आएंगे यहाँ सब, ठीक है। ठीक है वो कोई बिल्कुल। इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि प्राइस को हम बाद में चेंज करें, पहले हम जेडी स्केल में उसको मिन मैक्स में कन्वर्ट करके बाद में, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। गॉट इट। ठीक है तो ठीक है, हम इसको ले रहे हैं ऐसे ही, आउटलायर पे हमने कोई काम नहीं किया अभी, ठीक है। बिल्कुल। प्राइस की भी हम चलने दे रहे हैं अभी इसको वैसे ही, बाद में देखेंगे इसको। इंटरसेप्ट से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, इंटरसेप्ट का पी वैल्यू कुछ भी हो,
है ना। ठीक है, यदि वो बिल्कुल। 0.05 से ज्यादा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें दूसरे लोगों का देखना है, हमें इसका देखना है, इसका 0.05 से ज्यादा है ना, इसका भी ज्यादा है, तो हम सबसे पहले इसको हटा दें, है ना। कौन सा कॉलम है ये, बेडरूम्स, हम्म, ना। तो बेडरूम्स का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है प्राइस पे, सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं डाल रहा है। व्हाट माय पॉइंट। यस। तो मैं बेडरूम्स को हटाता हूं यहां से, मैं VIF भी चेक कर लूं, है। कर ले। तो लाइब्रेरी कौन सी यूज PIF करते हैं, मतलब सर, PIF? वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, मल्टी कोलिनियरिटी, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हाईली कोरिलेटेड तो नहीं है कहीं, है ना। इसके लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हैं, कार, कार, बिल्कुल, ये हमें बताई थी आपने। है ना। और अब मैं देखूंगा VIF, और यह मॉडल का नाम डालूंगा फिट वन। ये VIF बता रहा है मुझे सबके, पर ये तो मुझे इसमें 5 से ज्यादा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है 5 के ऊपर, है क्या। VIF 5 से ज्यादा है क्या, नो। कहीं नहीं है, मतलब कंट्रोल में है, कहीं भी हाई कोरिलेशन नहीं है। व्हाट माय पॉइंट। यस। अब हम फिट टू बनाएंगे, और फिट टू मॉडल के लिए LM और प्राइस टिल्डा डॉट, और माइनस करेंगे हम, कौन सा कॉलम माइनस हो रहा था हमारा, हमारा कॉलम माइनस हो रहा था बेडरूम्स, है ना। बेडरूम्स का वैल्यू ज्यादा था ना। गॉट इट। डेटा MD अंडरस्कोर ट्रेंड, गॉट इट। ये मॉडल 2 बन गया, और इसकी समरी देखेंगे अब। देखिए, नाउ मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, सिर्फ ये एक वैल्यू बच रही है ना। गेस्ट रूम को और हटा देते हैं हम, बाकी तो सब में एस्ट्रिक है, सब 0.05 से कम है। व्हाट इट। तो हम बिल्कुल। एस्ट्रिक लगा देते हैं, सॉरी, गेस्ट रूम को भी हटा देते हैं। तो अब एक चीज और चेक करें हम यहाँ, हमारा जो R स्क्वाड है 70383 है, यहाँ R स्क्वाड 6987 है, ठीक है, एडजस्टेड R स्क्वाड, और इसके पहले वाले में 6983 था, यहाँ पर 6987, मत बढ़ गया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल। बढ़ गया। और R स्क्वायर यदि हम देखें तो 7086 है, R स्क्वायर यहाँ 708, R स्क्वायर तो गिरेगा थोड़ा सा, कुछ तो इंफॉर्मेशन ले गया थोड़ी सी, है ना। व्हाट इट। बिल्कुल। और एडजस्टेड आर 0.687 है। हाँ वो बढ़ गया है ना, तो उधर हाँ कोई इश्यू जी। नहीं है, उधर कोई इशू नहीं है। अब मॉडल 3 बना रहे हैं हम लोग, LM प्राइस टिल्डा डॉट माइनस बेडरूम्स था पहले, हम्म, और माइनस गेस्ट रूम, है ना। बिल्कुल। यस। बेडरूम्स और गेस्ट रूम, ठीक है, गेस्ट रूम की स्पेलिंग सही है, ओके। अब डेटा MD अंडरस्कोर ट्रेन, इसको रन किया, और इसकी समरी देखूंगा मैं, फिट 3, ये समरी आ गई, और यहाँ देखिए अब सब कंट्रोल में है मेरे पास। गॉट इट, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। गॉट इट। हम्म। यस। तो ये हमारा मॉडल बन गया। अब हम
इस मॉडल से प्रेडिक्ट करवाएंगे। सर ठीक ये है, एरर क्या शो कर रहा है? कौन सा, एरर? कहाँ एरर आ रहा है? अच्छा ये स्टैंडर्ड एरर है, स्टैंडर्ड ठीक है। एरर बता ये रहे तो हो स्टैंडर्ड एरर होता है ना उसका। हाँ। मैं समझी सिंपल एरर है, ठीक है नहीं ठीक नहीं नहीं, है। वो तो रेड में आएगा, अगर कोई टेक्निकल एरर वो होगा ना तो वो नीचे रेड आएगी में फिर। आएगा। हम्म, हाँ। गॉट ठीक इट। ठीक ठीक। हम्म, अब देखिएगा, इसमें आउटलायर मैंने क्यों नहीं हटाए, मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। प्राइस हमारा स्क्यूड था, और अभी मैं दिखा भी देता हूं। मैं एमडी में बता रहा हूं, टोटल में, ठीक है, ठीक। स्क्यूड है, और ट्रेनिंग में भी बता देता हूं। ट्रेन में भी स्क्यूड है स्क्यूड, दिख रहा है आपको? हम्म। स्क्यूड है, स्क्यूड है, और इसमें आउटलायर्स है। यदि मैं इसका बॉक्स प्लॉट बनाऊं, है, देंगे, आउटलायर्स हैं। हम्म। मैंने यहां पे आउटलायर क्यों नहीं हटाए, उसका एक कारण है। देखिएगा, कुछ मकानों की कीमत, कुछ हाउस की जो प्राइस है बहुत हाई है, एक्सट्रीमली हाई है, ठीक है। अब एक्सट्रीमली हाई होने के कुछ कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। जो फर्निशिंग उसमें बहुत अच्छी होगी, जिनके एक्सट्रीमली हाई होंगे, व्हाट माय पॉइंट, फर्नीचर इंटीरियर बहुत अच्छा होगा, मेन रोड के करीब होगा, है ना, मल्टी स्टोरीड होगा, हो सकता है उसमें आपका क्या बोलते हैं, अ, जो प्रेफर्ड एरिया है वो भी हो। तो वो सब चीजें जब इतनी सब इम्यूनिटीज किसी को मिलेंगी, तो उस घर की कीमत, क्योंकि सप्लाई तो लिमिटेड है ना, गॉट इट, तो वो बढ़ेगी। डज इट मेक सेंस टू यू? इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। तो इस तरह से यदि हम इसको पर्टिकुलर लें, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो हमें आउटलायर का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। पर यदि ये हम मॉडल जनरल बना रहे, जेनरिक मॉडल बना रहे, हर कोई इसका यूज कर पाए, व्हाट माय पॉइंट, इज इट क्लियर? तो हमें आउटलायर को ट्रीट करना चाहिए, प्राइस वाले। इज इट क्लियर? तो मैं आउटलायर का ट्रीटमेंट देता हूं यहां, फिर हम दोबारा से मॉडल बनाएंगे और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यही मैं डिफरेंस बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने पहले आउटलायर नहीं किया है कुछ, ठीक। देखिएगा, आउटलायर के लिए हमें ट्रेनिंग डेटा सेट के ही आउटलायर को करना है ट्रीट। तो सबसे पहले हम समरी लें, क्योंकि स्क्यूड है, समरी एमडी अंडरस्कोर ट्रेन डॉलर, सॉरी, डॉलर प्राइस, व्हाट इट, यस, ठीक फर्स्ट हो गया। क्वार्टाइल थर्ड मिनिमम क्वार्टाइल की जरूरत पड़ने मैक्सिमम वाली है हमें, फर्स्ट थर्ड, अपर बिल्कुल। साइड है, तो हम्म हम अपर लिमिट लेंगे इसकी। हम्म हम नाम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, बाकी वेरिएबल में तो है नहीं कुछ। तो अपर लिमिट हमारा निकलेगा Q3 प्लस, तो Q3 हमारा जो वैल्यू है दैट इज 574, मैं यहीं से वैल्यू लिख देता हूँ, 40000, व्हाट इट, प्लस 1.5, सॉरी 5 इंटू 574
0,000 माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल 343,0,000। गॉट इट? ये फॉर्मूला होगा स्वाति जी। यस सर। ओके, जी सर। ये मैंने रन कर दिया, ये मेरे पास वैल्यू आ गई अपर लिमिट का 9। फॉर्मूला डाला है आपने ये। अपर लिमिट का ये 920500। ओके, 9,20,000, सॉरी 92,05,000। ठीक है, अब मैं देखता हूं कितनी वैल्यू है। सम MD अंडरस्कोर ट्रेन मोर देन UL, 10 आउटलायर्स। 10 वैल्यूज, ठीक है। व्हाट इट? यस। 381 है, 10 मकान ऐसे हैं जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, तो मैं उसको एडजस्ट करूंगा। इफ एल्स यूज करेंगे अगेन। गॉट इट? MD अंडरस्कोर ट्रेन डॉलर प्राइस और इफ एल्स MD अंडरस्कोर ट्रेन डॉलर प्राइस इज ग्रेटर देन किसके? UL के, है ना? UL से यदि ज्यादा है तो UL हो हाँ। जाएगा। अदरवाइज MD अंडरस्कोर ट्रेन प्राइस में जो प्राइस है वही रहे, है ना? हाँ बिल्कुल। आप म्यूटेट कर रहे हैं बेसिकली, आउटलायर को हायर हाँ। लिमिट से प्लेस कर रहे हैं। ठीक। और बाकी जो उससे बराबर है या कम है उसको हम वही रख रहे हैं प्राइस। गॉट इट? ये रियाज समझ में आया? सर ये आपने जो फॉर्मूला यूएल के लिए यूज किया है, ये वो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला यूज किया है ना? नहीं, ये कोएफिशिएंट है 1.5 इसमें। ये क्वार्टाइल वाला है, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट Quartile वाला। फर्स्ट क्वार्टाइल, क्योंकि स्क्यूड डेटा है ना, हम वो नहीं ले सकते नॉर्मल वाला। दो फॉर्मूले थे ना, नॉर्मल नॉर्मल। वाले में स्टैंडर्ड डेविएशन वाला यूज होता है और स्क्यूड में क्वार्टाइल वाला यूज होता है। हाँ, क्वार्टाइल वाला यूज होता है। ओके। ठीक है, सॉरी सर, मैं बार बार पूछ रही हूँ, मतलब वो कोई दिक्कत नहीं, कोई आई एम दिक्कत श्योर नहीं। आप पहले बता चुके। नहीं, कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, है ना, कहीं भी कोई इशू नहीं है। हम्म, ठीक है, मैं इसको करता हूँ और अब मैं पूछता हूँ भैया कितनी वैल्यू ज्यादा है UL से? एक भी नहीं है, कंट्रोल में आ गई। बिल्कुल। क्लियर? पहले 10 थी हाँ, और अब 0। अब देखिएगा, अब मैं दोबारा से मॉडल बना रहा हूँ, तो मैं मॉडल का कोड यही रन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? भाई ट्रेनिंग डेटा सेट में चेंज आ चुका है अपने। व्हाट माय पॉइंट? यस। मैं इसी को रन करता हूँ अभी भी, ये है ना? और आप देखिएगा गेस्ट रूम वाला अब आ गया कंट्रोल में, आ गया। 0.007। अब यस, एक ही वेरिएबल है हमारा, बेडरूम्स। वो है बेडरूम। ठीक हो गया। अब मैं बेडरूम्स वाले में, अब मैं इसमें ये भी कर लेता हूँ भाई, फिट वन भी देख लेता हूँ, तो यहाँ अभी सब कंट्रोल में है। VIF हम्म देखिएगा, सब सब कंट्रोल हम्म है ना? तो नंबर ऑफ बेडरूम से फर्क नहीं पड़ता है मकान की कीमत पे इतना ज्यादा। हम्म ठीक है ना? ज्यादा बाथरूम कितने हैं उसमें, ये सब चीजों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अंडरस्टैंड? ये हमारा फाइनल मॉडल हो गया, अब हमें इसमें प्रिडिक्ट करना है। ठीक है। प्रिडिक्ट हाउस प्राइस। ओके, हम्म फंक्शन होगा प्रिडिक्ट। सही। ठीक है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट डालना है और मॉडल डालना है। ठीक है, ठीक हो हम गया। किससे प्रिडिक्ट करेंगे? तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको इसका बता भी देता हूँ प्रिडिक्ट का थोड़ा सा। हम्म
मॉडल प्रेडिक्शन देखा आपको यहाँ, predict a generic function for prediction from the results of various model fitting functions. कोई भी मॉडल हो उसके लिए predict function से हम कर सकते हैं. The function invokes particular method which depend on the class. So what is object? Object, a model object for which prediction is desired. है ना, किस मॉडल से आपको प्रेडिक्शन चाहिए वो आएगा पहला. ठीक है, तो मैं आपको यहाँ मॉडल रख के बताता हूँ. मॉडल हमारा है फिट 2. फिट 3 तो हमने लिया ही नहीं इसमें, है ना. फिट 2 पे फाइनल कर रहे हैं और न्यू डेटा करके इसका एक आर्गुमेंट है. न्यू डेटा में अभी हम MD _ ट्रेन डेटा ही डाल रहे हैं. ठीक है, उसी ट्रेन डेटा में देख रहे हैं कि भैया ये प्रेडिक्शन क्या दे रहा है. व्हाट इट यस. भाई, अभी तो हमारी उस डेटा में क्या है, एक्चुअल प्राइस है ना. हम प्रिडिक्टेड प्राइस चाह रहे हैं तो वो प्रिडिक्ट HP में बता देगा. चाहे तो हम प्रिडिक्ट HP को MD_ ट्रेन डॉलर उसी डेटा फ्रेम में ये ऐड कर देते हैं. गॉट इट. एक नया कॉलम. ओके, तो देखिएगा मैं इसको रन करता हूं. ठीक है. यहां मैंने इसको रन किया. ठीक, तो आपको MD ट्रेन में ये प्राइस बता रहा है. अब मैं इन दोनों प्राइस को अगल बगल में रख के आपको दिखाता हूं क्या चेंज हुआ है. हम इसमें एक काम करें, हमारी मॉडल की परफॉर्मेंस मालूम करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं. इसमें हम इसके लिए प्लॉट बनाएं, है ना. एक्स एक्सिस पे हम रख दें MD_ ट्रेन डॉलर प्राइस, वाई एक्सिस पे रख दें MD_ ट्रेन डॉलर प्रेडिक्ट वाला लास्ट. सही. इज इट क्लियर. यस. और मैं इसको रन करता हूँ, देखिएगा एक आपको बहुत अच्छी चीज पता चलेगी. ये हमारे एक्चुअल प्राइस है. जैसे जैसे एक्चुअल प्राइस बढ़ रही है प्रेडिक्टेड प्राइस भी बढ़ रही है. बढ़ रही है, हमारा मॉडल अच्छा काम कर रहा है. तो हमें डिफरेंस नहीं समझ में आया. देखिएगा एक्स एक्सिस पे मैंने एक्चुअल प्राइस दी है मकान की, ओके वाई ओके एक्सिस पे मैंने प्रेडिक्टेड प्राइस दी है मकान की. ओके. तो जो प्लॉट है दोनों ओके सेम सेम चल रहे हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप के साथ. तो यदि हाँ. मेरा एक्चुअल प्राइस बढ़ रहा है तो प्रेडिक्टेड प्राइस भी बढ़ रहा भी है. बढ़ रहा है. मतलब मॉडल मेरा गड़बड़ नहीं है. हाँ इज इट क्लियर. जी. यस. ये एक हमें आइडिया लग जाता है स्कैटर प्लॉट से. गॉट इट. क्लियर हुआ भाई, यस सर. है ना. हमारा मॉडल की एक्यूरेसी 71% है. R² वैल्यू से पता चल रही है. बिल्कुल. ठीक है, एडजस्टेड R² भी हमारा ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है. हमारी एक्यूरेसी तो यहाँ से पता चल रही है. अब हम टेस्ट डेटा पे टेस्ट करते हैं. ठीक है, टेस्ट डेटा पे टेस्ट करना है. ठीक है. अब टेस्ट डेटा पे भी हम PRED प्रेडिक्ट टेस्ट डेटा. ओके, तो इस पे भी प्रेडिक्ट फंक्शन वही आएगा, बिल्कुल. मॉडल वही डलेगा फिट 2. ओके, न्यू डेटा चेंज हो जाएगा MD_ टेस्ट. गॉट इट. क्या किया मैंने, खाली डेटा ही तो बदला है, मॉडल तो वही लेना है. ठीक है. पर ये हमें मिस्टेक देगा. क्यों देगा, क्या कारण है. ओरिजिनल पे किया है ना सर हमने. अभी हमने इसमें एक तो स्केल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया बिल्कुल. एरिया वाला टेस्ट डेटा में, हाँ, ऐसे ही है. है ना. और हाँ दूसरा जी. हमने टेस्ट डेटा के प्राइस पे आउटलायर नहीं चलाया. हाँ जी. दो जगह हमने काम नहीं किया अभी डेटा क्लीनिंग. गॉट इट. तो पहले वो करना पड़ेगा हमें. इज इट क्लियर. यस सर. तो प्रेडिक्ट के पहले सबसे पहला हम काम करते हैं कि ये जो हमारा एक फॉर्मूला था एरिया वाला, इसको मैं कॉपी करूंगा
और इसको यहाँ पर रख के इसमें जो मुझे चेंज करने हैं खाली यहीं पे चेंज होगा, है ना? इज इट क्लियर? मैंने यस क्या कहा सर। था रियाज, बाकी की स्टेटिस्टिक्स ट्रेंड डेटा की रहेंगी, खाली ये हाँ वैल्यू जी, चेंज करेगा। इज इट बिल्कुल। क्लियर? यस सर। और यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा ना, टेस्ट, है हाँ ना? जी, तो इनके साथ अभी टेस्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ। इज इट क्लियर? और कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बाकी सब कुछ सही है? ठीक है, हम्म। मैं इसको रन कर देता हूँ। ये मेरा टेस्ट डेटा भी जो है वो उस फॉर्मेट में आ गया। टेस्ट हमने 30% लिया था ना। हाँ ये है ना टेस्ट डेटा, एरिया हम्म। क्यों नहीं हुआ कन्वर्ट? टेस्ट डेटा है ये मेरा, MD अंडरस्कोर टेस्ट कर दिया। ओ, क्योंकि हमारा जो एरिया है MDS अंडरस्कोर ट्रेन का वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। हाँ जी। ठीक है, वो चेंज हो गया ना हम्म। उस हिसाब से। तो ये इशू दे रहा है। देखिएगा क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे उस वैल्यू को कहीं ना कहीं सेव करके रखना पड़ेगा हमें, मिनिमम को और मैक्सिमम को। गॉट इट? यस। एक्चुअल वाली देखता हूं मैं, इसको यहां से रन करता हूं, है ना, दोबारा से। गॉट इट? हम्म। इज इट क्लियर? बाकी तो डेटा सही है MD वाला हमारा, वहां तो कुछ करना नहीं है हमें। हम्म। यहां पर मैं वैल्यू निकाल लेता हूं। हाँ, इसको ठीक है इस नाम से सेव करूंगा इसको। इज इट क्लियर? ये अलग से सेव कर रहा हूँ, सिंगल वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू। ओके, हम्म। ये देखिएगा यहाँ बताएगा 61650। ये हम्म। इंटीजर है, L फॉर इंटीजर। ओके, सही। एल को लेख मत समझना, लाख मत ले लेना इसको, 1650 सही। खाली है। हम्म। ठीक है, और ठीक है, मैक्सिमम भी कर लूँ सेव। कर लें। ओके, अब मैं बाकी का रन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। मेरे पास ये दो वैल्यू आ गई, उनको मैं बाद में हम्म। यूज कर लूंगा। और मैं यहाँ मॉडल सेकंड तक चला लेता हूँ, सेकंड तक ही है हमारा। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया था, कुछ बाद में किया है क्या? अच्छा ये भी हम्म। करा है ना हमने, ये ऊपर डाल सर देता जो हूँ। बोलते हैं कि मॉडल बनाने के लिए मतलब 75-80 बार टेस्ट करने पड़ते हैं, तो हाँ उसका मतलब यही होता है ना कि जो हम हर पैरामीटर को चेंज कर करके जो बना रहे हैं, दैट इज व्हाट दे मीन। हाँ, ये अपन ने किया ना, जैसे पहले मैंने उसके आउटलायर नहीं हटाए थे, फिर मैंने आपको हटा के हाँ, बताए। F1 फिट 1 फिट 2 फिट 3 सर, ये इस तरह हाँ से जो चल रहा है ना, ये हाँ इटरेशंस अब है ना यहाँ तो सर। अपने पास क्या इसमें नहीं ज्यादा रिपीट करना पड़ा हमें। हाँ, हम्म। क्योंकि हमारे पैरामीटर शायद कम है, इसलिए हमें इतना रिपीट नहीं हाँ, करना पड़ा ना। ये हम्म। देखिएगा मेरा UL920 होना चाहिए इधर पे अगेन, वही आना चाहिए। हाँ वही आया 92050000। है वही आया इस बार भी। ठीक है, सम भी 010 थे, फिर मैंने इसको एडजस्ट किया। ठीक है, एडजस्ट कर दिया, और फिर मैं देखता हूँ तो ये हो गया। फिर मैंने फिट 1 चलाया था। ठीक है, फिट 1 का समरी तो दिया यूएल था। का वैल्यू नहीं दिया उसने नीचे। है किसका? नीचे कंसोल में नहीं यूएल का वैल्यू वो तो नहीं दिया UL उसने। सेव हुआ है ना, सेव हुआ है यहाँ बता देगा। अच्छा, हाँ उधर तो दिखाया ही। UL लिख के रन करेंगे तो दे देगा, अच्छा ओके UL लिख के ओके। रन करेंगे तो देगा, क्योंकि वो सेव हुआ ना, ये तो अपना मॉडल बन गया था फाइनल। हम्म। हमने प्रेडिक्शन ले लिया, तो हम प्रेडिक्शन टेस्ट ट्रेनिंग डेटा पे नहीं लेंगे अब। ठीक है, अब टेस्ट डेटा पे हम लोग बात कर रहे हैं एरिया की। ठीक है, यहाँ पर हमें
चेंज करना पड़ेगा। क्या है? मिनिमम अंडरस्कोर एरिया। ठीक है, इज इट क्लियर? जो मैंने शुरू में रख दिया था सेव करके, ये रखा हुआ है। और इट इसकी हम्म। जगह मैक्सिमम अंडरस्कोर एरिया। और इट यस सर। और यहाँ फिर मिनिमम अंडरस्कोर एरिया। अब आ गया समझ में? यस ठीक है, सर। वही स्टैटिस्टिक्स हम यूज करेंगे जो वहां थी, सिर्फ यहाँ चेंज होगा। ठीक है, ये एक करंट वैल्यू उठाएगा, ठीक, और उस करंट वैल्यू को वापस सेव कर देगा उसी की जगह। ठीक, व्हाट हम्म। इट, ये मैं रन कर देता हूं। यस सर। और अब देखेंगे एमडी टेस्ट में क्या दे रहा है। ये एरिया अभी भी गड़बड़ दे रहा है क्या? हम्म। एमडी ट्रेन में क्या दे रहा था? ये आ रहा था। हम्म, एमडी टेस्ट में ये क्यों आ रहा है? एक सेकेंड में कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ अब। वैल्यू सेट नहीं हुई ना सर। हम्म, इसमें- नहीं, वैल्यू इस हिसाब से आना चाहिए जैसे यहाँ आ रही है, 0 1 के जीरो बीच में आना चाहिए पॉइंट। ना, मीन मैक्स हम्म। में। सर उस कोड पे दोबारा जाए जो हमने पहले ये वाला रन किया था, और ये ये मिनिमम वाला, अप टू डेसिमल लिया था ना हमने। हाँ, राउंड करके। हाँ ये वाला ही कोड तो है वो। हाँ, इसी ये कोड को कॉपी करके नीचे पेस्ट करें। इसी कोड को। हाँ, इसमें जो है वो हमने टेस्ट और ट्रेन वाला था ना, कि फिर हमें पता चल जाएगा हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, जो एरिया चेंज नहीं ये तो होता ट्रेन का हमारा। है, पैरामीटर मिनिमम एरिया। तो सर टेस्ट के लिए चेंज कर देंगे ना। नहीं, ये थोड़ी टेस्ट के लिए चेंज नहीं करेंगे, पैरामीटर तो वही रहेगा ट्रेनिंग डेटा सेट का। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो वहीं से मिलने वाली है हमें। ठीक है। ठीक है, हम्म। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो वहीं से मिलने वाली है। पर ये यहाँ क्यों दिक्कत दे रहा है मुझे? यहाँ तो बहुत ज्यादा कीमत है। मैं तो पहले इसके भी आउटलायर का ट्रीटमेंट करके करना पड़ेगा। तो सर उसमें तो पहले आउटलायर का ट्रीटमेंट नहीं किया था, पहले तो एरिया को हाँ, सेट उसमें नहीं किया किया था, था ना अपन आउटलायर ने, तो क्योंकि हमने अपन एंड में मीन किया मैक्स ले था। रहे हैं, उसमें जरूरत नहीं पड़ती जनरली। हम्म। पर ये फिर भी गलत दे रहा है, कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हो रही है हमसे। हम्म। क्यों हो रही है, समझ में आ गया, इसलिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर से, ये वाला आप रिवाइज खाली करने टेस्ट पड़ेंगे। वाला, टेस्ट वाला, बाकी नहीं करने की हम्म। जरूरत हमें। टेस्ट वाला कर सही। लेते हैं, है ना। टेस्ट ठीक वाला है, डेटा एम डी दोबारा बना लिया, अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है ठीक। ये हमने दोबारा अब ले लिया। ठीक है, उसमें तो और कुछ तो कह रहे नहीं है अभी अपन ने। ठीक है, अब हम ठीक हो करते गया। हैं इसको। नाउ इट विल गिव अस, वो एक पेरेंथेसिस का दिक्कत था, क्या बात है, हम्म। फिर दिक्कत दे रहा है। एक सेकेंड, ये एक पेरेंथेसिस यहाँ गड़बड़ है। अब दे देगा सही, अब सही दे देगा। देखिए आ गया करेक्ट, आ गई वैल्यूज। दिख रहा है आप लोगों को, स्वाति जी, रियाज, अफसान जी? जी यस सर। सर। अब हो गया ना सही? अपन की ये तरफ से आपने पैरेंथेसिस वगैरह में ही गड़बड़ थी, और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, हम्म अब आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब प्रेडिक्ट में जाएंगे हम। अभी एक चीज और बच रही है, प्राइस आउटलायर, है ना। हमें एक्चुअल प्राइस से अब कोई मतलब नहीं है, हम टेस्ट डेटा के प्राइस को कंसिडर ही नहीं करेगा। ये ठीक तो है। हमें प्रिडिक्शन देगा ना सीधे टेस्ट डेटा से। हम्म। गॉट इट, तो हमें उस प्राइस को भी कुछ करने की जरूरत नहीं, वो टारगेट वेरिएबल है ना, वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, ठीक है।
हम सीधे प्रेडिक्शन निकाल लेंगे। और इसको मैं टेस्ट में ही रख दूं क्या, है ना, टेस्ट में ही रख देता हूँ, टेस्ट ठीक है। डेटा में। मतलब हम प्रिडिक्टेड वैल्यू को टेस्ट डेटा में क्यों रख रहे हैं सर? अरे उसी डेटा के अंदर रख देते हैं तो हमें वहीं के वहीं मिल जाएगा ना, एक कॉलम बन जाएगा प्रीड अंडरस्कोर टेस्ट अच्छा करके। अच्छा अच्छा, तो फिर आप फिर वो भी तो होगा ना फिर सर कि अपन जो वो बनाएंगे ना चेक कोरिलेशन, इसमें करते भी हैं, हाँ देखेंगे, कोरिलेशन चेक करते हैं, करेक्ट 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 कर करेक्ट। लेंगे, नहीं तो अलग से वेक्टर का नाम डालना। प्रेडिक्टेड में और टेस्ट में क्या कोरिलेशन आ रहा है। हाँ करेक्ट करेक्ट, ठीक है, क्लियर। कि यस सर। टेस्ट से बिल्कुल 1 वाला कोरिलेशन होता है तो फिर परफेक्ट है। मतलब इसी तरह का रहना चाहिए, है हाँ ना। डायरेक्ट कोरिलेशन मतलब दिखना चाहिए, हाँ, करेक्ट। ये आ गया। अब हम वही प्लॉट बना लेते हैं, MD अंडरस्कोर टेस्ट डॉलर, पहले प्राइस लेंगे एक्स एक्सिस पे, MD अंडरस्कोर टेस्ट डॉलर, लास्ट वाला कॉलम लेंगे प्रीड टेस्ट। ठीक, इसको रन कर। देखिएगा वही चीज दे रहा है ये, कोई फर्क नहीं है, हाँ है ना। बिल्कुल। और डायरेक्ट रिलेशन है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। सर इसका क्या मतलब हुआ, कुछ कुछ जो स्कैटर हैं वो 45 डिग्रीज पे बढ़ रहे हैं थे, जैसे हम्म ये वाला 45 डिग्रीज पे बढ़ रहा है, पिछले हम्म वाला जो हमने लिया था वो 30 डिग्रीज पे बढ़ रहा था, तो वो डिग्री का क्या मतलब होता है? बता। जैसे ये वाला अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वाला 30 डिग्री का बना रहा है। नहीं, ये हम्म 45 भी बन रहा है, लगभग सेम ही बन रहा है एंगल तो। Okay. सेम ही बन रहा है। मुझे ये 30 डिग्री लगा है, वो वाला देखिए वो मुझे 45 लगता है। थोड़ा सा हो सकता है वेरिएशन, पर इतना, हाँ जैसे आप यहाँ ट्रेंड मतलब लाइन मेरे लेंगे, इसकी मेरे ट्रेंड लाइन। पूछने का मतलब ये है कि इसके इसके एंगल का क्या मतलब होता है, क्या उसके एंगल का कोई मतलब होता है? एंगल का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये 45 30 है, अब हाँ 30 बोल रहे हैं, हाँ तो जो प्राइस हमारी एक्चुअल है वो तो बढ़ रही है प्रॉपर, हाँ, है ना। और जो प्रिडिक्टेड प्राइस है उसके वो हिसाब उतना से नहीं बढ़ थोड़ा रहा सा है, उतना नहीं बढ़ रहा है, उतना नहीं, कम प्रोपोर्शनल बढ़ रहा है। मतलब कोरिलेशन इज लेस देन 1। हाँ, लेस देन, मतलब ओके, परफेक्ट तो होगा ही नहीं कहीं भी। हाँ हाँ, हाँ, वो चीज उसके अंदर शो होती है, ओके। ठीक है। तो ये हमने प्रिडिक्शन देखा इसका। अब हम कुछ और चीजें इसके अंदर डिसाइड करेंगे। आर स्क्वायर तो ठीक है, हमें वहां पता चल गई। अब टेस्ट डेटा, और टेस्ट डेटा का आर स्क्वायर पता चला क्या हमें? नहीं चल रहा ना, बिल्कुल। नहीं चल रहा है हमें। तो देखिएगा, मैं आपको बता, इसमें RMS ही निकालना पड़ेगा हमें दोनों का, ठीक है। अभी और भी हमें इसमें चीजें देखना है और एजम्पशंस चेक करने हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ इसमें और एजम्पशंस अपने जो प्लॉट बनते हैं, विच 1 विच 2 विच 3 विच 4, वो हम बनाएंगे अब इसमें। मॉडल 2 है, प्लॉट बना रहे हैं ठीक है। विच 1। हम्म देखिएगा ये वो प्लॉट दे रहे हैं हमें जो मैंने आपको पिछली बार बताया था, इसमें एक प्लॉट। लाल लाइन वाला। यस सर। यहाँ भी पैराबोलिक है, किसी ना किसी वेरिएबल का हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है। अब विच 2 करता हूँ, यही बदलते जाता हूँ नंबर, 4 कर देते हैं। हम्म। ये नॉर्मलिटी बता रहा है कि हमारी जो एरर है, रेसिडुअल्स है, वो हम्म, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। ठीक है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा लाइन से दूर हो रहा है ये, हम्म। हल्का सा इधर हो रहा है, हल्का सा इधर हो यस रहा है। बट लेकिन मैक्सिमम करीब है, एक्सट्रीम्स पर लेकिन है ना, थोड़ा सा सर कॉर्नर से। एक्सट्रीम्स पर है, वो हाँ, बीच में नहीं है।
अच्छा। बीच में नहीं है, तो हम इसको नॉर्मल मान सकते हैं। मतलब यहाँ मैक्सिमम पोर्शन तो लाइन को टच कर रहा है ना, आसपास होता है, कोई इशू नहीं है। हम ठीक है। इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं रेसिडुअल्स का, है ना। वो हम्म देखेंगे, या तो हमें निकालना पड़ेगा रेसिडुअल्स दोनों का प्रेडिक्टेड उसमें से, और वो बना लेंगे हम हिस्टोग्राम। फिर थर्ड प्लॉट देखते हैं। ये इसका कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। फोर्थ प्लॉट और मैं देख लेता हूँ। ये क्विक डिस्टेंस है। कुक्स डिस्टेंस में क्या होता है कि ये बताता है कि ये आउटलायर्स हैं प्रेडिक्शन में 379 टू 21। ये ऑब्जर्वेशन नंबर बता रहे हैं ना सर? हाँ, ऑब्जर्वेशन नंबर। तो हम माइनस कर सकते हैं, मतलब 221 इनको हटा देंगे, 379 कौन डिलीट कर दें? इनको डिलीट कर देंगे। 21, 379 और 221, ये हम ऑब्जर्वेशंस डिलीट करेंगे और फिर रीमॉडलिंग करेंगे। गॉट इट? सही। हम्म क्योंकि ये क्या है, ये कुक्स डिस्टेंस जो बता रहा है, ये टारगेट वेरिएबल में बता रहा है, प्रेडिक्शन में आउटलायर दे रहा है हम्म ना। तो प्रेडिक्शन में बिल्कुल। आउटलायर आ रही है, तो हम उस वेरिएबल को ही हटा दें, पूरे को डिस्टर्ब करेगा। 221 ठीक मतलब है। उस रो को हटा दें। 221, 379 हम्म और 21, ये हमारी आउटलायर्स हैं। ठीक ठीक है। है, ये हम्म बता रहा है हमें, तो ठीक हो चाहे गया। हटा सकते हैं। हम्म और ये चीजें अपन करेंगे कल, इन कुछ एक चीजों पे और मॉडल की ट्यूनिंग करेंगे अच्छे से। ठीक है। अब मैं आपको बताता ठीक। हूँ जो मैंने पाइथन में बनाया था, ठीक, हम्म उसमें क्या था। ओके। ठीक है। पाइथन है इसीलिए उसका नाम एनाकोंडा प्रॉम्प्ट है। सांप हाँ, सांपों के नाम से है। पाइथन के सभी के नाम ऐसे ही रखे हैं इन्होंने। ये राम, कोबरा, एनाकोंडा, डरा दे हाँ, वाइपर। ओके। सर क्या हिस्ट्री है पाइथन के पीछे? पाइथन, वाई दिस लैंग्वेज, इसको पाइथन क्यों कहते हैं? ये अब उनकी अपनी सोच थी कि किसी क्रिएचर के नाम पे रखना है। जैसे कि आप हडूप देखें, तो हडूप में हम्म हाथी को लिया गया अच्छा। है ना, एलिफेंट को लिया है। तो अलग अलग हम्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या है, क्रिएचर से रिलेट किया गया है सबको, धीरे धीरे, अच्छा। है ना, आगे। तो पाइथन, पाइथन के बाद एनाकोंडा आ गया, हम्म हडूप आ गया हाथी के उसमें। तो ऐसे हम्म अलग अलग उन्होंने फिर क्रिएचर्स ले लिए, पांडास, जैसे पांडा लाइब्रेरी है हम्म पाइथन में, है ना। सही। तो इस प्रकार से सब उन्होंने चेंज किए हैं। हम्म, हाउसिंग केस स्टडी का आप देखेंगे, यहाँ मैंने ये सब, इसको प्राइस को भी मैंने कर लिया था इसमें। जैसे जरूरी नहीं रहता है प्राइस को बनना, है ना, मैंने उनको करके बताया था। मैंने डेटा को विजुलाइज किया, पेयर प्लॉट बनाया रिलेशंस देखने के लिए, पर अपन को कितने जरूरत मजे नहीं के है। प्लॉट्स बने हैं सर। प्लॉट्स बहुत अच्छे बनते हैं पाइथन में। हम्म ये देखिएगा, बॉक्स प्लॉट सभी के बनाए है ना, हम्म मेन रोड का प्राइस के साथ। तो देखिएगा इससे क्या हम्म बहुत सी इंफॉर्मेशन निकलती है। मेन रोड है, यदि यस है तो उसका प्राइस ज्यादा हम्म है। देखिएगा आउटलायर्स भी इसलिए आ रहे हैं यहाँ पे, प्राइस हम्म, कई जगह बहुत ही ज्यादा है ना। बिल्कुल। और ये हम्म जहाँ मेन रोड नहीं है वहाँ प्राइस बहुत कम्पैक्ट है। दिख रहा है रियाज? बिल्कुल। यहाँ पे भी आप देखेंगे गेस्ट रूम की प्राइस ज्यादा है। पर आप देखें कि जो यस यस वाला ये है ना, यहाँ पे हम्म ध्यान रखिएगा, यहाँ लेफ्ट में था या राइट में, तो यस वाला यहाँ प्राइस मीडियन प्राइस से देखेंगे हम, है ना। यहाँ पे कुछ हम्म आउटलायर है, यहाँ आउटलायर क्यों है जबकि यहाँ गेस्ट रूम नहीं है, फिर भी प्राइस क्यों ज्यादा है? क्योंकि दूसरे वेरिएबल भी तो इफेक्ट डाल रहे हैं ना प्राइस पे।
हाँ, रोड भी तो अरे है थोड़ी इसके साथ। मेन रोड है, दूसरे भी हैं, बेसमेंट है, ये सब भी इफेक्ट डाल रहा है, इसलिए यहाँ देख रहे हैं। तो हमें इससे मतलब वो घबराने की जरूरत नहीं कि यहाँ ऐसा क्यों बता रहा है, यहाँ ऐसा क्यों बता रहा है। अदर वेरिएबल्स आर डूइंग सम इफेक्ट। सिमिलरली द फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड, द अनफर्निश्ड, है ना। इसमें भी आप देखेंगे हम्म, प्राइस का, तो फर्निश्ड का प्राइस सबसे ज्यादा है, फिर सेमी फर्निश्ड का है, फिर अनफर्निश्ड का है ना। ये तो होता ही है जनरली। फिर इसके बिल्कुल। बाद मैंने एयर कंडीशनिंग यस नो को फर्निशिंग स्टेटस के साथ दिया है, प्राइस को लेकर के, हम्म, मतलब मल्टीपल वेरिएबल हो गए इधर, ठीक है ना। बिल्कुल। तो यस नो जो हो गया एयर कंडीशनिंग का, यस नो हो गया, है ना। ये फर्निश्ड, ये सेमी फर्निश्ड, ये अनफर्निश्ड, ठीक है। तो उसको मैंने जो कि फिर डेटा प्रिपरेशन किया, मेन रोड, गेस्ट रूम, बेसमेंट, होटल, तो इन सबको 0 1 में कन्वर्ट किया मैंने। देखिए इसमें बड़ा आसान होता है, हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, बाइनरी मैप, यस नो। मुझे वहां हर एक वेरिएबल को अलग अलग, वहां भी फंक्शन डिफाइन कर सकते थे, पर मैं भी जब फंक्शन में आपको उलझाना नहीं चाह रहा था, तो मैंने एक हम्म, सिंपल तरीका इफ एल्स वाला कंसेप्ट आपको दे दिया है ना, ठीक जीरो है। वन में कन्वर्ट हम्म, करने का। तो यहाँ पर ये हम्म, मैंने कर लिया। अब ये देखिएगा, इसको मुझे करना है चेंज, डमी वेरिएबल। तो डमी वेरिएबल 3 बनाए, एक को मैं फर्स्ट ड्रॉप कर दूंगा, ड्रॉप फर्स्ट, पहला वाला ड्रॉप हो जाएगा, पहला यानी फर्निश्ड, अल्फाबेटिकल रहता है FSU, है ना। तो पहला वाला ड्रॉप कर दिया, तो ये 2 बचे, 2 को हम्म, मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया हाउसिंग ठीक स्टेटस है। में, कॉन्केट कर दिया, हम्म, ठीक और है। ये मेरे 2 वेरिएबल्स हो गए। अब इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा, इसको मैंने ड्रॉप हम्म, किया, तो ये हट गया यहाँ से। ठीक है, सेम वही ठीक चल है। रहा है सब, स्प्लिटिंग द डेटा इनटू टेस्ट में हम्म, स्प्लिट किया, मीन मैक्स स्केलर लिया, ये वैल्यूज आ गई, है ना। यहाँ प्राइस को भी कर दिया मैंने, वहां नहीं किया आपने। हम्म, ये कोरिलेशन मल्टी कोलिनरिटी को थोड़ा सा दिखाने के लिए, हालांकि हम तो VIF चेक करेंगे बाद में, उसी से पता चल हम्म, जाता है हमें। ये स्केटर प्लॉट मैंने लिया एरिया और प्राइस का, है ना। हम्म, तो डिवाइडिंग एक्स एंड वाई, इसमें क्या होता है कि हमें 2 बार करना पड़ता है। पहले तो हमने ट्रेंड टेस्ट में कन्वर्ट किया, फिर एक्स और वाई भी अलग रखना पड़ता है हमें इसमें। वहां ऐसा नहीं रहता फॉर्मूले में अपने, है ना, वहाँ टिल्डा डॉट आ जाता है ना अपने आर में। यहाँ पर क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है स्टेट्स मॉडल का, वो कांस्टेंट बीटा 0 नहीं देता हमें। हम्म, तो बीटा 0 के लिए हमें अलग से कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसे ही चलता है। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल ऐड कर करके पहले बताया, फिर बाद में मैंने सभी वेरिएबल ऐड किए है ना। हम्म, सब वेरिएबल ऐड करके फिर मैंने एक एक करके घटाए हैं, जो अपन करते हैं आर माइनस में, किया है, ठीक माइनस है। किए हैं। सही तो सही। पहला मैंने इससे मैंने फंक्शन बनाया, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो P वैल्यू है वो बेडरूम्स की ज्यादा बता रहा है, हम्म, बता रहा है। यस। इज इट क्लियर। इसके अलावा बता रहा है, 1 मिनट। बेडरूम के अलावा क्या बता रहा है देखिएगा, और नीचे आ रहा है सेमी फर्निश्ड जीरो सेमी पॉइंट फर्निश्ड नाइन थ्री बता रहा एट है ना, 0.938, और हाँ, ये 2 बाकी बता रहा है। तो ठीक है। तो बिल्कुल। सेमी फर्निश्ड में पहले ड्रॉप करूंगा यहाँ पे, है ना। हम्म, तो बिल्कुल मैंने वो जीरो पॉइंट VIF भी नाइन में चेक आ किया, रही है। यहाँ देखिएगा VIF बता रहा है, बहुत हम्म, ज्यादा बता रहा है यहाँ, बिल्कुल वेरियंस है ना। वेरिएंस इंटरेस्ट यस। 15.819.74, तो मैं पर पहले मैं P वैल्यू के हिसाब से घटाऊंगा ना। तो मैंने सेमी फर्निश्ड को हटा दिया, ठीक बिल्कुल। है। सेमी फर्निश्ड हटाया, सेमी फर्निश्ड हटाने के बाद मैंने देखा अब क्या चेंजेस आ रहा है, तो यहाँ तो सब कुछ कंट्रोल है, खाली इसको और हटाना है, बेडरूम्स को। तो हाँ, जीरो बेडरूम्स भी हटा पॉइंट दिया, टू जीरो सिक्स है ठीक ना। हो और गया। बेडरूम्स का VIF भी ज्यादा बता रहा है, तो बेडरूम्स हटाया सेकंड टाइम मैंने, ठीक है, 2 वेरिएबल हट गए। इसके बाद मैं देखता हम्म, हूं तो P वैल्यू सभी कंट्रोल में आ गई। इज इट क्लियर। यस। तो 2 हटे, सेमी फर्निश्ड और बेडरूम। हमने वहां पे क्या लिया है, हमने वहां जो वेरिएबल लिए आर में हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से थे, मैं आपको दिखाता हूँ। सेमी फर्निश्ड और फर्निश्ड था, हम्म, वहां पे सेमी फर्निश्ड और अनफर्निश्ड था, बिल्कुल। इस कारण से ये चेंजेस दिख रहे हैं आपको, हाँ ठीक है। जी, बिल्कुल। इज इट क्लियर। यस। बाकी स्केल ट्रांसफॉर्मेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ठीक हो गया। यहाँ हमने आउटलायर भी नहीं चेंज किए, हम्म, आउटलायर का कोई भी इशू नहीं है यहाँ पाइथन में, कुछ भी नहीं किया ना आउटलायर के लिए, हमने कहाँ किया कुछ, जी खाली जी स्केल बिल्कुल। चेंज किए। आउटलायर तो हमने ट्रीट ही नहीं करी कहीं भी,
मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ आगे, है ना, हमने कहीं भी नहीं किया हाँ जी। ऊपर। ये तो मॉडल बनाया है यहाँ, इसके पहले हमने आउटलायर कहीं भी वो नहीं करी है, ठीक है, आउटलायर का कोई भी वो नहीं किया हमने, मीन मैक्स खाली किया है, आउटलायर का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया हमने, ठीक, आउटलायर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नीचे आते हैं हम, इसमें जो इनका आर स्क्वाड आ रहा है 0.681, ठीक है, फर्स्ट मॉडल का। फिर सेकंड मॉडल और हम थर्ड मॉडल पे जाएंगे। थर्ड मॉडल पे आर स्क्वाड आ रहा है 0.671, एडजस्टेड आर स्क्वायर और 680 आ रहा है। हमारा आर स्क्वाड देखें हमारे सेकंड मॉडल का, हमारा 0.7188 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है ये डिफरेंस, बताएंगे कोई, क्यों आ रहा है आर डिफरेंस स्क्वायर में डिफरेंस आ रहा है। है? वो हमने 2-4 पॉइंट्स हटाए ना उसमें, तो रीमॉडल हुआ नहीं। सेट सीट के कारण आ रहा है मैडम, डेटा अलग है। Oh, not बिल्कुल। because we removed the outliers. Okay. यस। मेन रीजन तो डेटा अलग है, Oh. ठीक है ना, उस कारण से आ रहा है। दूसरा फिर हमने क्या आउटलायर एडजस्टमेंट किए थे अभी, उस कारण से भी वहां नहीं किए, यहाँ किए, ठीक है यहाँ ना। किए हुए हैं। हाँ, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, जब भी हमें मॉडलिंग मिलती है ना, बहुत सारे सेट सीट लगाते हैं, हम अलग अलग ट्रेनिंग डेटा सेट लेते हैं 4-5, व्हाट सही। माई पॉइंट, हम्म। और हम हर ट्रेनिंग डेटा से मॉडल प्रिपेयर करते हैं। मैं 5 मॉडल प्रिपेयर करा मान लीजिए, है ना, गॉट इट। पहला एक यस। ट्रेनिंग सेट लिया, अलग सेट लगा के 10 टेस्ट में डिवाइड किया, दूसरी सीट पे फिर 10 टेस्ट में डिवाइड किया, अलग सीट से, गॉट इट। ऐसे 5 यस। मॉडल बनाते हैं सेम चीज के, तो उसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है हमें, उस मॉडल को हम फाइनल करते हैं, गॉट माई पॉइंट, यस सर। इज इट क्लियर? हम्म। क्योंकि हो सकता है कि कोई मॉडल में डेटा के हिसाब उस हिसाब से कोई किसी वेरिएबल को ड्रॉप करने का बोले, कोई किसी वेरिएबल को ड्रॉप करने का बोले, ठीक है ऐसे ना, ही है। रैंडम डेटा है ना, किस तरह का डेटा है आपको क्या मालूम है, ऐसे गॉट ही। इट। तो हम उस हिसाब से फिर उस मॉडल को जो फाइनलाइज करते हैं, जो सबसे अच्छा आउटपुट दे रहा होता है, हम उसको फाइनल करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। स्वाति जी पूछ भी रहे थे कि मल्टीपल टाइम हमें करना पड़ता है, मॉडल हाँ वही बिल्कुल। चक्कर। जी जी। बिल्कुल। देखिएगा, इसमें एरर टर्म्स का मैंने बताया है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, तो पूरी तो नहीं है, थोड़ा सा अपन को भी स्क्यूड दिख रहा था, वहां पे कुछ लाइनें दूर थी, क्यू प्लॉट में थी, आर में क्यू प्लॉट दिखाया था आपको जब, बिल्कुल। भाई एक बार और दिखा देता हूँ मैं, ये क्यू प्लॉट दिख रहा है आपको, इसमें कुछ लाइनें दूर हैं यहाँ, इधर, बिल्कुल। वो यस इस सर। अपने इसमें भी है अपना डेटा, जबकि अलग है, इनका डेटा अलग है थोड़ा सा, ट्रेनिंग डेटा दोनों में अलग है, तो ये थोड़ा सा फुल नॉर्मलाइज तो नहीं बोलेंगे, ये पैटर्न एरर्स है, ऑब्जर्वेशन से, ये वाला नहीं है, है ना। अपन को देखना है ये वाला, इसमें भी आ रहा है ना सेम, रेसिडुअल फिटेड देखते हैं ना अपन, रेसिडुअल फिटेड है ये भी, यहाँ आपको दिखाता हूँ रेसिडुअल फिटेड है, कहाँ गया यार, इसके पहले था, ये रेसिडुअल फिटेड दिख रहा है ये ग्राफ, यस। ये भी सेम बो कर रहा है लगभग लगभग, और ये भी सेम बो कर रहा है, हम्म। ठीक है। भाई रियाज समझ में आ रहा है, रियाज शायद ऑफिस में है। ये क्यू प्लॉट देखिएगा कितना दूर हो गया एकदम से, यस। हम्म। ठीक है बिल्कुल, ना, वो जो इसमें नीचे लाइन है उससे टिल्ट हो यहाँ गया। भी थोड़ा टिल्ट हुआ, यहाँ उड़ गया, स्केल लोकेशन वही अपना विच 1 विच 2 विच 3 से आ जाता है, इसमें इतना बड़ा कोड लिखना पड़ता है, देखिए हाँ। आर में बेनिफिट हो जाता है। असल में सर कुछ चीजें एक वो सेटअप ठीक दे रहा है, कुछ हाँ, चीजें दूसरा सेटअप ठीक दे रहा है। अब ये प्रिडिक्शन ले रहे हैं फाइनल मॉडल से, जैसे अपन ने लिया था ना प्रिडिक्ट फंक्शन से,
तो यहाँ पे भी हम प्रिडिक्शन देख रहे हैं, फिर मॉडल का इवेल्यूएशन कर रहे हैं। तो अलग अलग हिसाब से इसका मैंने ये फ्री अलग से लिखा है मैंने, है ना। और ये सब सेम चीजें रहती हैं ऑलमोस्ट, कोई ज्यादा वो नहीं है। आप पाइथन से करें या आर से करें, फार्मूला अंदर सब कुछ सेम रहता है। आप जो चीजें कर रहे हैं, स्केल ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ कर रहे हैं, आउटलायर ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, इस कारण से डिफरेंस हो सकता है। Got it? और यही थॉट प्रोसेस होती है इसमें। व्हाट माय पॉइंट? यस सर। यही थॉट प्रोसेस, यही एक्सपीरियंस काम आता है धीरे धीरे, जैसे जितने आप मॉडल बनाते हैं। देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया कि पार्टीशन के बाद हमें मिसिंग वैल्यू को ट्रीटमेंट देना है, पार्टीशन के बाद हमें आउटलायर को ट्रीटमेंट देना है। ये ऐसे ही चीजें है। एक्सपीरियंस से आती हैं, है ना, कि हमें पहले देना है, कहीं आपको मिलेगा नहीं। अब तो लोग अब चीजें हो गई हैं, पहले लोग जानते ही नहीं थे कब ट्रीटमेंट देना है। जब ऐसे हम ही लोग है। मॉडल बनाते थे और हम देखते थे यार मॉडल हमारा ट्रेनिंग पे तो अच्छा दे रहा है परफॉर्मेंस, टेस्टिंग में दिक्कत कर रहा है, ओवरफिट हो रहा है, क्यों ऐसा है। और जब हम नया डेटा कोई डाल रहे हैं, उसके अलावा टेस्ट डेटा के अलावा भी जब एक्चुअल रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो मॉडल सही से काम ही नहीं कर रहा है। हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे सही काम किया, हमारा मॉडल टेस्ट डेटा पे भी अच्छे टेस्ट रिजल्ट डेटा दिया, पे काम किया, सही। क्योंकि टेस्ट डेटा को हमने क्या किया, हमने पहले ही उसके स्टेटिस्टिक्स ले लिए पार्टीशन करने के पहले। तो मॉडल को तो पहले ही इंफॉर्मेशन हो गई थी टेस्ट डेटा के बारे में, काफी कुछ पता चल गया था, है ना। तो इसलिए वो ऐसे टेस्ट ही। डेटा जब डाला तो उसने अच्छे रिजल्ट दे दिए, पर जब अननोन डेटा आया, रियल टाइम डेटा आया, तो वो रिजल्ट ही ऑकवर्ड आ रहे हैं हमारे पास। बिल्कुल। तो तब हम लोग ये थॉट प्रोसेस के थ्रू, नहीं यार ये चीज हमें इसके बाद में करना चाहिए। प्रैक्टिस होगी तो समझ आएगी। तो चीजें समझ में आती हैं। हम्म। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है। जी सर, काफी है। ओके रियाज, मैं कल मॉर्निंग पॉजिटिवली आई विल अपलोड ऑल द वीडियोस जी टिल टुडे, है ना, और ऑल द मटेरियल्स आई विल अपलोड, एंड इंशाल्लाह। tomorrow we will also do something for this tuning this model, है ना, इसको थोड़ा ठीक हो ट्यून भी गया। करेंगे हम लोग। सही सर, और कल इस आपके बर्थडे है तो आप क्लास लेंगे? कल देखता हूँ मैं, ज्यादा बड़ा तो कुछ रख नहीं रहे हैं, देखता हूँ मैं, व्हाट्सएप कर दूंगा मैसेज आपको, ठीक हो गया सर, है ठीक ना। हो गया, कोई अभी बता देते हैं। डिसाइडेड नहीं है फ्री कुछ भी। ठीक है। देखते हैं कल क्या होता है। चलो, कल वैसे भी और सैटरडे है। एडवांस में हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू, कल वैसे भी सैटरडे है मेरे ख्याल से, हाँ जी सर, यस हाँ जी। सर। है ना। हाँ ठीक है, हाँ वो कल इवनिंग में फिर कुछ प्लान बन गया इनका, तो फिर जाना पड़ सकता है। प्लान तो है। ठीक है सर, अब कितने अपडेट कर बजे? लीजिएगा हमें। बर्थडे भी है, लॉन्च भी है, कुछ ना कुछ तो होगा ही सर। हाँ दोनों चीजें हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ओके ओके, थैंक्स ओके थैंक्स। सर, ओके। हैप्पी बर्थडे ओके सर, सर, गुड हैप्पी बाय। बर्थडे। थैंक यू एवरीवन। गुड बाय। गुड बाय।